नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जूलॉजी में फाइलम टेनोफोरा के बारे में, और उसकी हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे बस आज इस वीडियो में। इसके अलावा मैंने प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के ऊपर डिस्कशन किया है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके, जिससे इनकी पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया है, मेराइन होते हैं, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग और पेलागिक, नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेजेस। बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट होती है, सिमेट्री बाइरेडियल होती है अलोंग एन ओरल एबोरल एक्सिस। दोस्तों बाइरेडियल सिमेट्री, देखिए दोस्तों बाइरेडियल सिमेट्री को आप बाइलेटरल सिमेट्री से कंफ्यूज मत होइएगा। और जब भी बाइरेडियल सिमेट्री की बात है, मतलब टेनोफोरा को कहीं ना कहीं दिमाग में बैठाई रहेगा, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है दोस्तों, सपोज करिए कि ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर को जब आप इक्वल हाफ में बांट देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री हो जाती है एक एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसे ही दो मार्कर ले लीजिए, ठीक है, और अब इसको कट करिए, चाहे इस एक्सिस के अलॉन्ग या इस एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इसको चाहे आप इस एक्सिस के अलॉन्ग कट करिए या इस एक्सिस के अलॉन्ग, दो मार्कर्स, तो दोस्तों ये कंडीशन बाइरेडियल कहलाती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल सरफेस विद 8 वर्टिकल रोज एंड कॉम प्लेट्स ऑफ फ्यूज सीलिया ऑफ लोकोमोशन, हैंस द नेम कॉम जेलिस। कॉम जेलिस के बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों। उसके बाद है अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट, इसमें टेंटिकल्स भी होते हैं दोस्तों। टेंटिकल्स कोई सॉफ्ट बॉडी होती है जिसके अलॉन्ग वो वॉकिंग करते हैं, लोकोमोशन वगैरह के लिए ये टेंटिकल्स होता है। सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बॉडी एसिलोमेट मतलब सिलोम नहीं प्रेजेंट होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स विद एन आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडल जेली लाइक मेसोग्लिया विद स्कैटर्ड सेल्स एंड मसल फाइबर्स। उसके अलावा दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ, स्टोमोडियम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल्स एंड 2 एबोरल एनल पोर्स। नेमाटोसाइट्स होते हैं दोस्तों, वो अब्सेंट होते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स हेल्प्स इन द फूड कैप्चर। अब दोस्तों देखिए पॉइंट नंबर 9 जो है वो है स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अब्सेंट। अब दोस्तों इसमें एक वर्ड है नेमाटोसाइट्स। नेमाटोसाइट्स जो होता है दोस्तों वो प्रे या फिर जो इनके प्रे होते हैं, PREY दोस्तों, प्रे हाथ जोड़ करके निवेदन करने वाला नहीं, प्रे जिसको ऊपर ये अटैक करते हैं, प्रेडेटर, उसमें ये मदद करता है नेमाटोसाइट्स। और उसके अलावा ये जो है डिफेंस में भी मदद करता है। नेमाटोसाइट्स के स्ट्रक्चर पे वैसे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जो कि है नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम इसका डिफ्यूज्ड होता है और एबोरल एंड बियर्स अ सेंसरी ऑर्गन द स्टैटोसिस्ट। दोस्तों एबोरल एंड ये जो उनके माउथ जो आगे का अगला हिस्सा होता है उसको दोस्तों हम लोग एबोरल एंड बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो पिछले का हिस्सा होता है उसको एनल एंड बोलते हैं। तो वहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट इनके सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। इससे दोस्तों क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं जूलॉजी वगैरह के लिए तो उसमें आएगा। ऑल मोनोइशियस हर्माफ्रोडाइट, दोस्तों इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होगा। गोनेट्स डेवलप साइड बाय साइड ऑन द डाइजेस्टिव कैनाल्स एंड डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इनका जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है वो एंडोडर्म लेयर से जो है डेवलप होता है। अगला पॉइंट है जो दोस्तों जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है, इससे सवाल आ चुका है काफ़ी बार और 1 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आता है जब आप एकेडमिक एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी का जूलॉजी में, तो BSc फर्स्ट ईयर में। डेवलपमेंट यूजुअली इंक्लूड्स अ कैरेक्टरिस्टिक सीडिपिड लार्वा। सीडिपिड लार्वा पे सवाल आता है दोस्तों, इनका लार्वा जो होता है उसको सीडिपिड लार्वा बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब्सेंट होती है इसमें। टिनोफोरा में आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद रीजनरेशन एंड पेडोजेनेसिस कॉमन। दोस्तों पेडोजेनेसिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानना था, इसलिए मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू बनाया। क्योंकि आप किसी भी फाइलम को जब आप पढ़ने जाते हैं तो तरीका यही होना चाहिए कि पहले उसकी जनरल कैरेक्टर्स को जान लीजिए। जब आप जनरल कैरेक्टर्स जान लेंगे तो उसके बाद आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये था वीडियो फाइलम टिनोफोरा पे, जो कि आपके जूलॉजी के PG MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। और दोस्तों अगर आप BSc में हैं, आपका अगर एकेडमिक चल रहा है तो आप उसमें आपका जो पेपर होता है जूलॉजी का नॉन कॉर्डेट्स का, तो उसमें भी आपका ये पोर्शन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।